श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद अध्याय 20। लक्ष्मी पुत्र एक वीर का चरित्र। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया। निर्जन वन में इस असहाय बालक को किसने संभाला? उस छोटे से बालक को बाघ, सिंह आदि हिंसक पशुओं क्यों नहीं उठा ले गए? कृपया बताइए। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो ही भगवान लक्ष्मी नारायण स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ मदनालसा नाम की उसकी सुंदरी पत्नी थी। घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वे वहाँ आ गए। उन्होंने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसका कोई सहायक नहीं दिखता। देव कुमार के समान उसकी कांति है। वह बड़े आनंद से खेल रहा है। उस चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत ही बालक को उठा लिया। उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन की निधि पाकर संपन्न हो गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसला को सौंप दिया। मदनालसा ने जब उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया। उसके आनंद की सीमा न रही। उसका मुख चूमकर उस बालक को हृदय से चिपका लिया। भारत प्रसन्नतापूर्वक हृदय चिपकाने और चूमने के पश्चात मदनालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया। तदंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे। बालक मदनालसा की गोद में था। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पतिदेव चंपक से कहा, कांत, यह बालक किसका है? इसे किसने वन में छोड़ दिया है? हो न हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। चंपक ने कहा, प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक देवता है, दानव है या गंधर्व। उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उसे बिना पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अमरावती में उपस्थित हो गया। हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र खिल उठे थे। वह वहाँ पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों के में प्रीतिपूर्वक नमस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़ के बैठ गया। तदंतर उसने उनसे पूछा, देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम पर परम पावन तीर्थ मानते हैं, वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। सचिपते, यह बालक किसका पुत्र है? इसे क्यों यहाँ छोड़ दिया गया? आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूँ। यह अत्यंत सुंदर बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। इंद्र बोले, महाभाग, यह बालक अश्वरूपी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम हेह है। ययाति के वंशज राजा तुर्वसु को वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े धार्मिक नरेश हैं। श्रीहरि उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के वहाँ पहुँचने से पहले तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहाँ पहुँच जाओ और इसे वहीं रख दो। विलंब करने में ठीक नहीं होगा, कारण बालक न मिलेगा तो वह राजा तुर्वसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे। भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र की बातें सुनकर चंपक उसी छठ बालक को लेकर वहाँ से चल पड़ा और उसे जहाँ से उठाया था वहीं ले जाकर रख दिया। तदंतर विमान पर बैठकर वह अपने घर लौट गया। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान विमान पर बैठकर तप करते हुए राजा के पास पहुँचे। राजा हरिवर्मा ने देखा भगवान विष्णु विमान से उतर रहे हैं। तब राजा के हर्ष की सीमा न रही। वे दंड के समान भगवान के सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर पड़े हुए अपने उस भक्त को भगवान ने आश्वासन दे दिया और कहा, वत्स उठो। जब राजा हरिवर्मा ने भी भक्तिपूर्वक स्पष्ट शब्दों में हरि की इस प्रकार स्तुति की, देवेश्वर, अखिल लोक प्रभो कृपा निधि जगत गुरु रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असफल रहते हैं। जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी हो तथा जो विषयों से सर्वथा विरक्त हैं, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना संभव है। भगवान अनंत देव, मैं केवल आशा लगाए बैठा था। वस्तुतः
मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृत वाणी से उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। मुझे तुम्हें अभिलाषित वर दे रहा हूँ, उसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है, आप जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनसे यूँ कहा, यातिनंदन, तुम यमुना तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने रख छोड़ा है। राजन, मेरे वीर से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। लक्ष्मी उसकी जननी है। तुम्हारे लिए ही उसके उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा मन ही मन प्रसन्नता की लहरें उठने लगी। उधर भगवान उसे वर देकर लक्ष्मी के साथ वैकुंठ पधार गए। भगवान के चले जाने पर याति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए जहाँ वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से ये सब बातें सुन ही चुके थे। वहाँ जाते ही हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा जो जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैरों के अंगूठों की धीरे धीरे चूस रहा था। उसकी कामदेव के समान कांति थी। लक्ष्मी की उधर से प्रकट हुआ वह बालक भगवान श्री नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें असीम शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल हर्ष से खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोता खाते हुए उन नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने कर कमलों से उठा लिया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वे तुरंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों से प्रेमांसु गिरने लगे। राजा ने उस बालक को कहा, पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के कृपा प्रसाद से ही तुम मुझे प्राप्त हुए हो, किंतु नरक भोगने के दुख से डरकर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या की है। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे वैकुंठ पधार गई हैं। उस माता को धन्यवाद है जो तुम जैसे हंसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएगी। पुत्र, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका रूप स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं। इस प्रकार कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नपूर्वक उस पुत्र को लेकर नगर के लिए प्रस्थित हुए। तभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि ये समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजावर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों के साथ लेकर भेंट सामग्री लिए हुए सूत बंदीजन गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुँचे। नगर में पहुँचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर प्रायः सबको आश्वस्त किया। नगर सामूहिक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर खीलों और फूलों की वर्षा होने लगी। प्रजा के द्वारा यूँ सम्मानित होकर वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया। उस सद्य प्रसूत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर उनसे राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? कांत, आप शीघ्र बतलाने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर अब मेरा मन इसके वश में नहीं रहा। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा, प्रिय, भगवान श्री नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। लोलाक्षी, इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्राकट्य हुआ है। रानी उस बालक को देखकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर दान दिया। बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। यूँ उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अब पितृऋण से मुक्त होकर वे आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इस समय अखिल देवाधिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्व संपन्न पाकर इंद्रतुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का सुख भोग करने लगे। उनके यहाँ भांति भांति के सभी सुख
सामग्रियाँ प्रस्तुत रहने लगी। व्यास जी कहते हैं, राजा फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक को जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न कराए, उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। यूं ही बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महाराज नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब मेरे तीनों ऋण चुक चुके हैं। छठे महीने में बालक का विधिपूर्वक अनप्राशन हुआ। तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ। प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से पूजा की गई। उन्हें तरह तरह के धन दिए गए, गौ दी गई। विविध दानों से अन्य याचकों को भी संतुष्ट किया गया। 11वें वर्ष में राजा युगवित संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली है, तब राजधर्म के सभी प्रकार के भली भांति अवगत हो गए। तब उनके मन में आया कि अब उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। फिर तो पुष्यार्क योग में बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सभी सामग्रियाँ एकत्रित की गई। संपूर्ण शास्त्र से पारगामी वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए। यूँ उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न किया। यह शुभ समाचार स्वयं राजाओं ने तीर्थों समुद्रों जल के राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात राजा ने राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने की व्यवस्था की। जो एक वीर को राजा बनाकर और सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। मैनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। वे जंगली पत्ते फल खाकर निरंतर भगवान शंकर की आराधना में जुटे रहे। इसी प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पंच भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। पिताजी का स्वर्गवास हो गया सुनकर हेय एक वीर ने वैदिक विधि के द्वारा उनका आर्वदैहिक संस्कार किया। पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे। वे बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। सर्वाकृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर उन्हें तरह तरह के भोग सुलभ हो गए। मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था। एक बार की बात है, प्रतापी राजा एक वीर बहुत से मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए। देखा फूलों और फलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष वहाँ शोभा पा रहे हैं। कोकिलों की ध्वनि और भौरों की गुनगुनाहट से उन वृक्षों की अनुपम शोभा बढ़ रही है। वहाँ मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। निरंतर धुवें ध्वनि हो रही थी। हवन के धुएं से आकाश भर गया था। जहाँ जहाँ मृगों के छोटे छोटे बच्चे छलांग मार रहे थे। धान की बहुत सी पकी हुई क्यारियाँ थी। ग्वालिनियों उन खेतों की रक्षा में नियुक्त थी। फूले हुए कमलों के सुशोभित बहुत से सरोवर, मन को लुभाने वाले वन भी दृष्टिगोचर हुए। अशोक, चंपा, कटहल, बितुल, तिल, नीम, फूले हुए परिजात, साखू, ताल, तमाल आदि वृक्षों पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया। उस कमल के बड़ी उत्कृष्ट गंध निकल रही थी। राजा अकबर ने देखा, वहीं जल के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदर कन्या रो रही है। उसके शरीर की कांति स्वर्ण जैसी है। मनोहर केश थे, शंख के समान ग्रीवा थी। होंठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हो। कमर पतली थी, नासिका बड़ी ही सुंदर थी। वे प्रायः सभी अंग मनोहर थे। वह सखी से दूर होकर अत्यंत पूर्वक विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन निर्जन वन में वह फूट फूट कर रो रही थी। जान पड़ता था मानो पूरी पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। सुनसे तुम अपना परिचय दो, कौन हो? सुहाने ने, तुम्हारे पिता कौन है? तुम सुंदरी बताओ, तुम गंधर्व अथवा देवता की कन्या हो तो नहीं हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले, तुम जैसी अकेली खड़ी हो। पिक्स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? इस समय तुम्हारे पति देव अथवा पिता कहाँ चले गए हैं? अब तुम मेरे सामने अपना दुख का कारण व्यक्त करने की कृपा करो। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारे दुख दूर करने के लिए तैयार हूँ। तांगवीन, निश्चित है मेरे राज्य में किसी को भी दुख नहीं सताते। इसमें न चोर का भय है न राक्षस का। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ। मेरे शासनकाल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है। कहीं किसी को बाघ अथवा सिंह भी किंचित मात्र भय नहीं पहुँचा सकते। वामरो, असहाय होकर तुम क्यों विलख रही हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे बतलाओ। कांते, जगत में प्राणियों के दैविक और मानसिक अत्यंत कठिन दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। इस अद्भुत व्रत का मैं बड़ी तत्परता से पालन करता हूँ।
विशाल लोचने, बताओ तुम्हारी मानसिक चिंता मैं अवश्य दूर कर दूंगा। इस प्रकार राजा एकवीर के कहने पर उसकी बात सुनकर उस मधुर भाषणी कन्या ने उनसे कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बता रही हूँ। राजन, विपत्ति न हो तो प्राणी क्यों रोए महाबली, मैं आपने रोने का कारण बता रही हूँ। आपके राज्य में अन्य एक धार्मिक राजा रहते हैं, उनका नाम रैम्भ है। उनकी स्त्री रुक्मरेखा नाम से प्रसिद्ध है। राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी रुक्मिका बड़ी सुंदर, कार्यकुशल, पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पुत्र के अभाव से दुखी होकर उन्होंने राजा रैम्भ से कहा, स्वामी मेरे इस जीवन का क्या प्रयोजन है, इस व्यस्त जीवन धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन बंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती। इस प्रकार स्त्री पत्नी की प्रेरणा पाकर राजा रैम्भ उत्तम पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न की। पुत्र की अभिलाषा से उन नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन दान किया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुति दी जाती थी। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। तदनंतर यज्ञाग्नि से एक सुंदरी कन्या निकल आई। वह सभी गुणों से संपूर्ण पूर्णतया संपन्न थी। जब वह मनोहर कांति अग्नि में प्रविष्ट हो गई, तब होता ने उसे अपने पास बिठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रैम्भ से कहा, राजन इस पुत्री को ले लो, यह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की एक लड़ी हो। जगत में इस कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। भूपाल पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। राजेंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान की है, इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयकर होगा। होता कि यह बात सुनकर राजा रैम्भ ने उस सुंदरी कन्या को देखा, उसे अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्मिणी रेखा को सौंप दिया। देते हुए उन्होंने कहा, सुहे तुम इस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार करो। मंत्र में मुग्ध होकर देने वाली इस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थी। उसे पाकर रानी रुक्मरेखा ने के मन में बड़ा आनंद हुआ। वह ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो। जात कर्म आदि सभी शुभ एवं मांगलिक संस्कार विधि पूर्वक कराए गए। यज्ञांत में राजा ने ब्राह्मणों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दक्षिणा में प्रदान की। तदनंतर ब्राह्मण वहां से विदा हो गए। राजा रैम्भ की हर्ष की सीमा न रही। पुत्र के सयाने होने से जैसे प्रतिदिन माता को हर्ष होता है, रानी रुक्मिणी को वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय पुत्रवती रानी के मन का हर्ष का पार नहीं था। राजा के महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र के जन्म में मनाया जाता है। पुत्री और पुत्र में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। यह मन कर माता पिता उस कन्या को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से देखने लगे। सुबुधे, मैं उन्हीं राजा रैम्भ के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों एक समान अवस्था की हूँ। महाराज रैम्भ की राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। एकावली सदा मेरे साथ रहती थी। हम दोनों दिन रात प्रेमपूर्वक यहाँ घुमा करती थी। एकावली को यहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते, वह प्रायः वहीं चली जाती थी। यह अत्यंत कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक समय की बात है, गंगा के तट पर बहुत से कमल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित यहाँ घूमती हुई वहाँ चली गई। जब मैंने महाराज रैम्भ से कहा, राजन आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत निर्जन वन में चली गई है, उससे राजा रैम्भ ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत से जलाशय तैयार करवा दिए और उनमें कमल लगवा दिए। कमल खिले हुए उनके चारों ओर भौवें गूंजने लगे। इतने पर भी कमलों में शक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली गई थी। उस समय राजा रैम्भ की आज्ञा से बहुत से रक्षक हाथों में शस्त्र लेकर उनके साथ जाया करते थे। मैं तथा दूसरी सखियां भी साथ रहती थी। इस प्रकार वह सुंदरी राजकन्या मनोरंजन के लिए गंगा के तट पर निरंतर जाती आती रहती थी। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 20 और 21 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।